चुनावी मौसम में बन रहे नए नए गठबंधनों के बीच बीजू जनता दल और भाजपा के बीच गठजोड़ की खबरें भी जोर पकड़ गई है। बुधवार को बीजू जनता दल के उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा के एक लिखित बयान के बाद तब अटकलें और तेज हो गई जब उन्होंने कहा कि 2036 में उड़ीसा का 100 साल पूरा हो रहा है। बीजद और मुख्यमंत्री को बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी है, इसीलिए पार्टी राज्य के हित के लिए सभी कदम उठाएगी। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही ओडिशा के एक सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक दूसरे की खुलकर प्रशंसा की थी। दोनों के रिश्ते बहुत पहले ही मधुर रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर भी बीजू जनता दल एनडीए का हिस्सा न होने के बावजूद एनडीए का साथ देता रहा है। आगे भी यह समर्थन जारी रहेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन भाजपा सूत्रों की बात मानी जाए तो अब बात समर्थन से आगे बढ़कर गठजोड़ तक पहुंच गई है। भाजपा उम्मीदवारों के लिए होने वाली कोर ग्रुप की चर्चा के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जुएल ओरांव ने भी संकेत दिया कि गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। 5 सीटों की संख्या है। 21 संसदीय सीटों वाले ओडिशा में बीजेपी के पास 12 और भाजपा के पास 8 है, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट है। माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा और सीटों की संख्या को लेकर वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ी तो अगले 1-2 दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। गठबंधन की दशा में भाजपा कम से कम 5-6 सीटें ज़्यादा चाहेगी और बदले में विधानसभा में कुछ ज़्यादा सीटें दे सकती है। बताया जाता है कि फिलहाल लोकसभा में भाजपा 14 सीटें चाहती है और 7 सीटें बीजू जनता दल को देना चाहती है। बदले में विधानसभा में बीजेपी को 95 से 97 सीट देने का प्रस्ताव है। ऐसे में भाजपा के पास 50 से 52 सीटें बचेंगी। बीजेपी इससे ज़्यादा की हिस्सेदारी चाहता है क्योंकि वर्तमान में दोनों सदनों में उसकी संख्या इससे अधिक है। गठबंधन में शामिल होने से भाजपा को क्या लाभ और नुकसान हो सकता है? बीजेपी और बीजेडी के गठबंधन से भाजपा को लाभ भी है और नुकसान भी है। बीजेडी के साथ प्रस्तावी फॉर्मूले के मुताबिक गठबंधन होने पर भाजपा राज्य में अपनी 8 लोकसभा सीटों में 4 से 5 सीट जोड़ सकती है। इससे 370 सीटों के आंकड़े के नज़दीक पहुंचने में आसानी होगी। ये तो रहा तात्कालिक लाभ, लेकिन नुकसान भी है। मसलन ओडिशा में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा दूसरे नंबर की मुख्य विपक्षी पार्टी बन चुकी है। ऐसे में ओडिशा में अपनी सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्या कांग्रेस को विपक्ष का खाली मैदान मिलेगा? ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी के बीच गठबंधन हो जाने के बाद विपक्ष का मैदान पूरी तरह कांग्रेस के लिए खाली मिलने की बात भी कुछ राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। भाजपा के एक धड़े का मानना है कि जब भाजपा राज्य में लगातार मजबूत हो रही है तो फिर बीजेडी से गठबंधन करना समझदारी नहीं है।